मेरा नाम है गौरव संजय राव और मैं यहाँ पर महाराष्ट्र से आया हूँ और अभी फिलहाल मैं सीजीपी के लिए कुछ कार्टून्स बना रहा हूँ। आपने शायद पेज पे देखे होंगे। मैं महाराष्ट्र के कार्टूनिस्ट कंबाइन संस्था का अध्यक्ष हूँ, जो हम कार्टूनिस्ट के लिए काम करते हैं। अभी आपको पता है कि देश में माहौल किस तरह से है। किसी भी चीज़ का विडंबन करना, उसका कार्टून निकालना या विरोध करना कितना मुश्किल हो चुका है। मतलब एक सटायर करना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब सटायर के तौर पर ये पार्टी भी शुरू हुई सीजेपी, और आज ये इतना बड़ा जन संगठन बन चुकी है। मतलब सटायर में कितनी ताकत होती है ये आप देख सकते हैं। एक छोटा सा मजाक इतना बड़ा रूप ले सकता है। सो मजाक करने में बहुत अकल लगती है, तो विरोध करने में बहुत अकल लगती है। आजकल हमने देखा होगा कि स्टैंड अप कॉमेडी भी की जाती है तो डायरेक्टली स्टूडियोज तोड़े जाते हैं या फिर धमकाया जाता है। मुझे तो कितनी सारी धमकियां आती रहती है इसके ऊपर। अभी जब मैंने सीजीपी के लिए काम करना शुरू किया, मतलब जब मैंने देखा कि सीजीपी की मूवमेंट बहुत बड़ी हो रही है, मैंने कुछ अपनी ओर से मुझे लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो कुछ कार्टून्स किए और अभिजीत को वो अच्छे लगे। अभिजीत ने मुझे कॉल किया कि हम इसे मूवमेंट के तौर पे किस तरह से और कर सकते हैं। और मैं सुन रहा था यार इनको तो बहुत फंडिंग मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है फुल मीडिया में। तो अभिजीत ने मुझसे कहा कि अरे यार हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसके लिए कुछ दे नहीं पाएंगे। अरे मुझे बोला मुझे पता है ये चीज और इसके लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ कार्टूनिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है। एक कार्टूनिस्ट इस समाज को आईना दिखाता है। एक कार्टूनिस्ट विडंबन के माध्यम से अपनी बात इतने जोर से कहता है कि 100 आर्टिकल्स जो कह नहीं सकते वो एक कार्टून कहता है। और इस कार्टून की ताकत आपको पता है, आज तक हमने देखी है वो ताकत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम डेविड लो नाम का एक कार्टूनिस्ट था। उसके कार्टून से हिटलर को इतनी चिंता हुई कि हिटलर ने कहा इसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ। मतलब हिटलर जैसा तानाशाह भी डरता है कार्टून से। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जाल की पत्तियों भाई, कार्टून्स में जो ताकत है वो इस तरह से संगठन में बनती है। देखिए आज तक जब भी कोई कार्टूनिस्ट होता है वो कार्टून के माध्यम से बोलना चाहता है, अपना माध्यम कार्टून है। और मुझे लगा कि सिर्फ कार्टून से बोलने तक अब ये सीमित नहीं रहा, पानी सर से ऊपर चल चुका है। अब मूवमेंट में रास्ते पर आना होगा और इसका पार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हम सोशल मीडिया से ये लड़ाई बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ से सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं, पर हमें इस मूवमेंट में यहाँ पर रास्ते पर आना होगा और इस लड़ाई में शामिल होना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि देश के कलाकार जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है वो इतने झुक चुके हैं सत्ता के सामने कि अभी वो कभी उठ नहीं पाएंगे। कुछ दिनों पहले एक कलाकार कह रहे थे वो कि उनकी पोती पीएम को साईं बाबा समझकर उनको लड्डू खिलाती है। मतलब ऐसी बचकाना बातें कहते हैं हमारे कलाकार। कलाकार को कैसा होना चाहिए? कलाकार जैसा संवेदनशील कोई होता है क्या? कलाकार को समाज की पहली भावना माना जाता है। कलाकार को पहले पता चलता है कि समाज में क्या हो रहा है और फिर वो आवाज उठाता है। सो कलाकार जो होता है उससे किसी भी मूवमेंट का पार्ट होना चाहिए। कलाकार को सामने आ जाना चाहिए, डर के नहीं बैठना चाहिए। अगर आप पत्रकार हो तो आपके पत्रकार की जो कलम है उसमें रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। हमारा जो ब्रश है उसमें रीढ़ की हड्डी है। हम नहीं झुकेंगे किसी भी तानाशाह के सामने। और ये हमें दहशतगर्द कह रहे हैं यार। मैंने देखा कि अरे यार ये हमारे मराठी में कहते हैं कि पेपर फूटी हो गई, मतलब पेपर फोड़ा गया। यार पेपर फोड़ रहे हैं, तिजोरियां फोड़ रहे हैं मंदिर की, हाँ? और इधर महाराष्ट्र बंगाल के एमपी और एमएलए भी फोड़ रहे हैं और धमकियां दे रहे। अभी मुझे बताओ, ये कुछ फोड़ना और ये धमकी देना ये कौन करता है? ये दहशतगर्द करते हैं। ये तो ऐसे हुआ कि उल्टा दहशतगर्द कॉकरोच को डांटे। अरे आप विडंबन से इतना डरते हो साहब, तो आपकी पावर किस चीज में है? सो हमारे कार्टून्स और हमारी भाषा या हमारा जो मूवमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है आपसे। और मुझे यकीन है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सोनम सर जैसे इतने बड़े आदमी को, मतलब शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम बात करें, जिन्होंने शिक्षा में इतने इनोवेशंस किए,
ऐसे सोनम वांगचुक सर को आज यहाँ पर अनशन करना पड़ रहा है, और जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो सांसद में बैठे हैं। ये अनपढ़ बैठे हैं, देखिए तो अनपढ़ बैठे हैं। सो ये देश के हालात हो चुके हैं, तो सभी को रास्तों पर आना चाहिए। एक मुद्दा लेकर खड़े हुए, कोई कहता है ये इस पार्टी से है, वो उस पार्टी से, ये कहना, कुछ भी कहने दो, पर मुद्दा जरूरी है, और मुद्दे के लिए सबको सपोर्ट होना चाहिए। किसी भी माध्यम से हो, पर सपोर्ट करिए, और यही सपोर्ट से मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। यस, और मुझे पता चला कि यहाँ पर हमारे जितने, मतलब हम जिनको दैवत मानते हैं, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक्स को फेंका गया। वो भी किसने लिखी थी? कॉमरेड गोविंद पानसरे जी, जिनकी हत्या इन्हीं की विचारधाराओं के लोगों ने कर दी, डॉक्टर दाभोलकर, डॉक्टर पानसरे, और उनका बुक यहाँ पर फेंका गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई भी अपमान एज अ मराठी मानुस तो मैं नहीं सहूंगा, और मैं कहता हूं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे, शांततापूर्ण मार्ग से लेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और डॉक्टर गांधी के मार्ग से लेंगे, पर जरूर ये बदलाव आएगा। मैं आज इसलिए यहाँ पर इसलिए हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ ये है कि आने वाली पीढ़ी जब मुझे ये पूछेगी, अरे जब देश में इतना सब कुछ हो रहा था, इतना दबाव डाला जा रहा था, इतने गुनाह हो रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? तो मैं उनसे कह पाऊंगा कि मैं उसके विरोध में खड़ा था, उनमें से एक था जो उसके विरोध में खड़े थे। इसके लिए मैं आया हूं। तो आपको अगर लगता है कि आपको इस विरोध में आना है, खड़ा होना है, तो आपको खड़ा होना होगा, ताकि आप नजरें उठाकर अपने आने वाली पीढ़ियों से कह पाओ कि ये सब हो रहा था तो मैं उनके साथ नहीं था, मैं विरोध में था। एक कार्टूनिस्ट हमेशा विरोधक होता है, और इसलिए मैं यहाँ पर विरोध के तौर पर खड़ा हूँ और इस मंच से बात कर रहा हूँ। मैं सभी का यहाँ पर आभार प्रकट करूंगा जो यहाँ पर अनशन कर रहे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। सभी को मेरा आभार है, और मैं एक ही कहना चाहूंगा, इनकलाब, जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। धन्यवाद।